धर्म और भक्ति के नाम पर चल रहे एक आश्रम के पीछे ऐसा घिनौना राज छुपा है जिसे सुनकर हर किसी का सिर शब्द से झुक जाएगा। राजधानी दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में स्थित एक प्रसिद्ध आश्रम के संचालक पर छात्राओं से अश्लील हरकतें करने और मानसिक शोषण का सनसनीखेज मामला सामने आया है। ठीक वैसा ही जैसा कि बाबा राम रहीम के केस का था। बाबा राम रहीम ने धर्म के नाम पर न जाने कितनी महिलाओं और लड़कियों के साथ गलत हरकत की, वैसे ही इस बाबा ने भी लड़कियों और महिलाओं को नहीं छोड़ा। जिस आश्रम को समाज सेवा और शिक्षा का मंदिर कहा जाता था, वही आज शर्म और गंदगी का अड्डा बन चुका है। दक्षिण भारत के एक बड़े मठ से जुड़ा यह आश्रम वसंत कुंज में स्थित है और इसे चलाने की जिम्मेदारी दी गई थी स्वामी चैतन्यानंद उर्फ पार्थ सारथी को। लेकिन इस बाबा ने साधु के वेश में शैतान का खेल खेल दिया। आरोप है कि बाबा ने मैनेजमेंट कोर्स कर रही छात्राओं को व्हाट्सएप और एसएमएस पर अश्लील मैसेज भेजे, अपशब्दों का इस्तेमाल किया और कई बार शारीरिक संपर्क बनाने की कोशिश की। शिकायत मिलने पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, लेकिन बाबा फरार है। उसकी आखिरी लोकेशन आगरा में मिली है। यही नहीं, छात्राओं का आरोप है कि जब उन्होंने बाबा की हरकतों का विरोध किया तो संस्थान के कुछ फैकल्टी और वार्डन उन पर दबाव डालने लगी। करीब 32 छात्रों के बयान दर्ज किए गए, जिनमें से 17 ने सीधे सीधे बाबा पर गंदे इरादों और शोषण के आरोप लगाए हैं। छात्राओं ने बताया कि आरोपी बाबा खुद को बड़े लोगों से जुड़ा हुआ बताकर डराता और दबाव में रखता था। कुछ वार्डन खुद छात्राओं को उसके पास मिलने के लिए ले जाती थी। पुलिस ने मौके पर छापेमारी की, सीसीटीवी फुटेज जब्त की और संस्थान की हार्ड डिस्क को फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया। चौंकाने वाली बात यह भी है कि आरोपी वोल्वो कार में एम्बेसी की फर्जी नंबर प्लेट लगाकर घूमता था। डीसीपी ऐश्वर्या सिंह के मुताबिक अगस्त में शिकायत मिलने के बाद तुरंत एफआईआर दर्ज की गई और जांच जारी है। आरोपी चैतन्यानंद सरस्वती अभी फरार है, लेकिन पुलिस उसके पीछे लगी है। धर्म और शिक्षा के नाम पर चल रहा यह आश्रम आखिरकार गंदी हरकतों का अड्डा बन चुका है। सवाल यह है कि जब धर्म के रक्षक ही भक्षक बन जाए तो फिर आस्था और भरोसे का क्या होगा। मतलब ये सब वैसा ही हो रहा था जैसे बाबा राम रहीम अपने आश्रम में करता था। हमारी गुजारिश है कि ऐसे ढोंगी और फर्जी बाबाओं के पास अपने घर की लड़कियों महिलाओं को ना भेजें। भगवान की पूजा घर में या पास वाले मंदिर में ही हो सके। अगर आप खुद में अच्छे और सच्चे हैं तो ऐसे ढोंगियों और पाखंडियों के जाल में फंसने की जरूरत ही नहीं है। ऐसे ढोंगियों को गुरु बनाने की जरूरत ही नहीं।